वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी रांची। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। आज लर्न अ डे टॉपिक में हम चर्चा करेंगे डेंगू की नई वैक्सीन टैग 003 के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। टैग 003 वैक्सीन जापान की फार्मा कंपनी टेकेवा ने विकसित की है। यह एक प्रकार की लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इस वैक्सीन को डेंगू बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस के 4 सीरोटाइप्स के दुर्बल संस्करण से तैयार किया गया है। सीरोटाइप वास्तव में बैक्टीरिया या वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों को उनकी सतहों पर पाए जाने वाले एंटीजन या अन्य अणुओं के आधार पर समूह में बांटने का एक तरीका है। यह वैक्सीन WHO की प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली डेंगू की दूसरी वैक्सीन है। ऐसी पहली वैक्सीन CYD-TDV थी। WHO ने डेंगू के अधिक मामले वाले और संचरण की उच्च तीव्रता वाले क्षेत्रों में 6 से 16 वर्ष की आयु के बालकों को यह वैक्सीन देने की सिफारिश की है। अब हम जानते हैं WHO वैक्सीन प्री क्वालिफिकेशन क्या है। यह प्रक्रिया 1987 में अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य वैक्सीन की खरीदारी करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा वितरित वैक्सीन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह वास्तव में सकारात्मक परिणाम देने वाली वैक्सीन्स की एक सूची है। प्रासंगिक डेटा के मूल्यांकन, वैक्सीन सैंपल के परीक्षण और वैक्सीन विनिर्माण केंद्रों के WHO द्वारा निरीक्षण के बाद वैक्सीन को इस सूची में शामिल किया जाता है। इस सूची में शामिल होने का यह अर्थ नहीं है कि WHO ने वैक्सीन और विनिर्माण केंद्रों को मंजूरी दे दी है। इस तरह की मंजूरी देना देशों के राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरणों का अनन्य अधिकार है। फिर भी प्री क्वालिफिकेशन प्रक्रिया वैक्सीन की विश्व भर में उपलब्धता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम तो जरूर है। एजेंसियों को इस प्रक्रिया के बाद यूनिसेफ और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों को वैक्सीन खरीदने की अनुमति मिल जाती है। अन्य वेक्टर जनित रोग जिनके खिलाफ वैक्सीन इस सूची में शामिल हैं, मलेरिया, येलो फीवर, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रेबीज आदि आते हैं। डेंगू के बारे में अब हम जानते हैं कि यह क्या है। इसके लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द आदि। गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। इसके रोगजनक क्या है? डेंगू वायरस के अलग अलग उपभेद हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। वहीं रोगवाहक संक्रमित मादा मच्छर होते हैं, मुख्य रूप से एडिज एजिप्टी। यूरोप में एडिज एल्बोपिक्टस टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके द्वारा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसका संक्रमण संक्रमित गर्भवती माता से, उसके बच्चों में रक्त उत्पादों से, अंगदान से और ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से हो सकता है। अब हम देखते हैं इससे प्रभावित क्षेत्र के बारे में। डेंगू के अधिकांश मामले विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में दर्ज किए जाते हैं। इसके सबसे ज़्यादा मामले शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, अधिकतर एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका में दर्ज किए जाते हैं। हमारे देश में भी हर साल कई लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं लर्न अ डे में एक नए टॉपिक के साथ।